देखो पहला क्वेश्चन, दीपक किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और दीपक व प्रदीप मिलकर के उसी काम को 6 दिन में करते हैं, है ना। अब अगर देखो दोनों लोग अगर करते हैं तो 9 दिन में करते हैं, और अगर वो एक अगर सिर्फ दीपक करता है तो 9 दिन में करता है, अगर सिर्फ दोनों लोग अगर मिल जाते हैं तो केवल 6 दिन में काम करते हैं। मतलब जो जिसको मिलाया किसका, प्रदीप को, है ना। जब प्रदीप, इसका मतलब प्रदीप थोड़ा स्लो काम करता है, प्रदीप के कार्य करने की स्पीड स्लो है। तो हम इसको अगर ऐसे करेंगे, दीपक की 9 क्षमता है और 9 दिन में काम करता है, और दीपक और प्रदीप दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं, 6 दिन में काम करते हैं, है ना। अब देखो दोनों का काम कितना हुआ, 9 छक 54, है ना। 54 आएगा सबसे छोटा, है ना। एलसीएम 54 ही आया है, तो हमारा 54 काम हुआ। तो ये 6 दिन में, हाँ छत्रिक 18 भी आ रहे हैं, ठीक 18, ये 2 और ये 3। अब देखो, अब हमें यहाँ पर हमें यह मालूम पड़ गया कि डी अकेले एक दिन में 2 काम करता है और डीपी दोनों मिलाकर के एक दिन में 3 काम करते हैं। हमें यहाँ पर से मुजवानी ही पता चल रहा है कि जब डी 2 काम करता है तो पी एक ही काम एक दिन में करता है। तो प्रदीप अकेले उस काम को 18 दिन में 18 काम करेगा या नहीं करेगा? 18 आंसर आ गया या नहीं आ गया? आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हमको प्रदीप का कार्य निकालना हो, तो प्रदीप का कार्य निकालें, और इसमें जो दीपक और प्रदीप हैं, ठीक, दीपक और प्रदीप है, तो दीपक और प्रदीप से हमको दीपक का कार्य, दीपक को हटाना है, फिर प्रदीप को केवल लगाना है ना। तो दीपक और प्रदीप का कार्य क्या था, 3 था, और दीपक को हटा दिए, दीपक का काम कितना था, 2 था, तो प्रदीप का कार्य कितना निकल आया, 1। प्रदीप का कार्य कितना निकल आया, 1, और उसको काम करना है टोटल 18। तो 18 कार्य को अगर डेली 1 काम करेगा तो 18 कार्य को कितने दिन लगाएगा, 18 दिन। 18 में 1 का भाग दोगे तो 18 दिन। दूसरा है इसका तरीका, x y अपान का x माइनस का y, कितना हुआ, ये 9 गुणे 6 अपान का 9 माइनस 6 बराबर 9 छक 54 बटे 3, 18 को 54। हटाना है ना एक लोगों को, ठीक। मतलब आपको जोड़ना तो है नहीं, उसमें पहले वाले में क्या था कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों को लोगों को मिला लिया जाए तो कितने दिन में समाप्त होगा। अब कह रहा 2 में से 1 को हटा दिया जाए तो कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। वैसे ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये पहले ट्रिक 1 और ट्रिक 2, इसमें समझ में यहीं पर आ जाता है कि देखो तुमको यहाँ पर समझ में नहीं आया था मनीष, देखो इधर डालो, दीपक अकेले 9 दिन में किसी कार्य को करता था, और कार्य टोटल हमारा एलसीएम निकाल लिया 18 कार्य था। तो एक दिन का कार्य हमको निकालना था, 2 कार्य हुआ, एक दिन का कार्य कितना हुआ, 2 हुआ, और दीपक प्रदीप किसी कार्य को दोनों मिलकर के 6 दिन में करते हैं, और कार्य था 18, तो 36 18 3 कार्य एक दिन में करते थे। जब 3 कार्य वो एक दिन में करते थे और दीपक अकेले 2 कार्य करता था, मान लो दीपक प्रदीप 2 ईंटा एक दिन में रखता है, और अकेले दीपक 2 ईंटा एक दिन में रखता है, और दीपक प्रदीप 3 ईंटा रखते हैं। तो भाई दीपक तो 2 ही रखता है, प्रदीप अकेले आया जो 1 रख रहा है। तो जब 18 ईंटा रखना है तो 18 दिन लगाया ना प्रदीप अकेले, हाँ, लगाएगा या नहीं लगाएगा? समझ में आया? थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, मुजवानी सॉल्व हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया और वो हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन देखो, व्यक्ति एक किसी कार्य के 3/4 भाग कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। किसी कार्य का 3/4 भाग, मान लो व्यक्ति ए है, ये किसी कार्य को 3/4 भाग 60 दिन में पूरा करते हैं, और व्यक्ति बी आया, ये क्या कह रहा है कि 2/5 भाग 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक।
जब 20 दिन में पूरा करते हैं तो हम इसको जब तिर्यक गुणा करेंगे तो उलट पलट हो जाता है। तो गुणे का 4/3 गुणे का 5/2, हमको उसका भाग निकालना है तो भाग निकाल लेंगे। 10 दूनी 20 बराबर 50 और 20 नहीं 60 और 20 चौको 80, हमारा टोटल दिन निकल आया। ठीक, इससे हमारा टोटल कार्य निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? इससे हमारा टोटल कार्य निकल आएगा। दोनों कैल्शियम निकाल लो, है ना। 8 × 40 यानी 400 एलसीएम आएगा। दोनों कैल्शियम कितना आएगा? 400। 80 और 50। ठीक, 400 जब एलसीएम आया तो 8 × 40 और 5 × 40, ये एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? 5 कार्य कर रहा है। और ये एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 8 काम कर रहा है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 8 × 5 13, 8 × 5 13, A + B दोनों मिलकर के 13 काम कर रहे हैं। काम कितना है टोटल? 400। तो 400 में 13 का भाग दे तो जितना है उतना आंसर। हाँ, 400 में कितने भाग करेंगे? 400 में 13 का भाग, 13 दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं ना। दूसरा तरीका है ट्रिक 1। ट्रिक कैसे रख दिया? त्रियक गुणा कर डालो यार। इसको इधर उठा कर ले जाओगे, पलट जाएगा नहीं पलट जाएगा? हाँ, इसको इधर ले जाओगे तो सीधा पलट जाता है। कोई भी अगर बराबर के सामने अगर ले जाओगे, इधर से उधर भिन्न उठा के रख जाओगे, भिन्न जब भी परिवर्तित किया जाता है, अगर हम इधर से भिन्न इधर ले जाएंगे तो हम भिन्न हमेशा उल्टा हो जाता है। ठीक, समझ में आया? किसी भी भिन्न को, ये समझ लो, किसी भी भिन्न को अगर ले जाना है इधर से उधर तो हमेशा उल्टा हो जाता है। या किसी भी भिन्न को भाग करना है तो उसको उल्टा करके गुणा कर दो। ठीक, ये पढ़ाए होंगे शुरू में, वही चीज इसमें होता है। अरे उसमें आएगा सही बटे में। ठीक, दूसरा ट्रिक है ट्रिक 2। समझ में ना आए तो बता देना। 80 और 50, ठीक, x y अपान का x, अब दोनों मिल गए थे, है ना, दोनों मिल गए थे, x + y कर दिया तो 80 50, 8 × 40 400 और x और y, x y कितना हुआ? 130, 130, 1340 8 × 40 से 4000 हुआ था ना। 4000 गुणा करोगे तो 4000 तो आएगा। 8 × 40 यह हुआ, 2 जीरो और बढ़ा दो, 40, 2 जीरो, 0 0 कट गया तो 400 बटे 13, वही आया सेम। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारे में तो आया भैया, तीनों मिलकर करें तो 5 दिन में, आधा राउंड को करेंगे तीनों मिलकर तो 2 सही 1/2 दिन में। सही है, सही है। देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी किसी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म करेंगे और आधा काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो, हम उसी तरीके से कर सकते हैं। ए कितने दिन में? 12, बी कितने दिन में? 15, सी कितने दिन में? 20। ठीक, अब देखो सबका एलसीएम क्या हुआ? 12 × 5 = 60, 60 एलसीएम हुआ, 60 हुआ। 60 जब एलसीएम हुआ तो इसका टोटल कार्य क्या हुआ? 12 × 5 = 60 और 15 चौको 60 और 20 3 60। यह हुआ एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ठीक है, चाहे इसको यहाँ पे लिख सकते हो, हमने ऐसे लिख दिया है। और यह हो गया टोटल वर्क, टोटल कार्य, और यह हो गया टोटल डे।
मतलब टोटल दिन, है ना। अब टोटल दिन निकल आया, टोटल काम निकल आया और एक दिन का काम निकल आया। जब ये सब कुछ निकल आता है तो आप क्या करते हैं, आराम से सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व हो जाएगा, 4 3 7 5 12, टोटल कितने आया कार्य एक दिन में 12। तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर के एक दिन का कार्य कितना हुआ, 12 कार्य हुआ। और टोटल कार्य कितना हो रहा है, 60 कार्य। तो 60 में हम 12 का भाग देंगे तो 12 पंचे 60, तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करें, 5 दिन में काम कर रहे हैं। और आधा काम अगर करेंगे तो आधा काम करेंगे तो क्या करेंगे, 2.5 हो जाएगा। ठीक, ये पूरा काम निकल आया, ये आधा काम निकल आया। समझ में आया। इसको ऐसे भी हो सकता है लगभग x y z अपान का x प्लस वाई प्लस z बराबर 15 12 और 20, 15 गुणे 12 गुणे 20 अपान का 15 प्लस 12 प्लस 20 कितना आ रहा है, 36/47 कितना आ रहा है, 76.59। इसमें से नहीं होगा इसका मतलब, है ना। ठीक, इससे नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC A प्लस B प्लस C बराबर 8 दिन में कर रहा है और B अकेले उस कार्य को 18 दिन में कर रहा है और C अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर रहा। टोटल कार्य कितना बना, तीनों का एलसीएम निकाले हो, 72। टोटल एलसीएम कितना आया, 72, 9 8 72 और 18 चौक 72 और 24 त्रिक को 72। तो A B C अगर तीनों काम करते हैं तो 9 काम एक दिन में कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 9 काम एक दिन में कर रहे हैं। और B एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अर्थात देखा जाए तो B का कार्य क्षमता अधिक है। और C एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारा क्या कह रहा है, तो A अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो A हमको निकालना है, A हमको निकालना है। एक जब निकालेंगे तो A B C, A प्लस B प्लस C और BC हमको हटाना है ना, माइनस का B और प्लस का C, ये करना है। तो ABC कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। और BC टोटल कितने दिन में कर रहा है, 4 3 7 दिन में कर रहा है। तो अकेला काम कितना कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा एक दिन में। जब A अकेला 2 काम कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 72 में 2 का भाग दे दो, 36 दिन। समझ में आया। ये तो आ गई होगा कैसे